Hello everyone, welcome to Insights by Riddhi. After a long break, I've resumed my consultations and tarot sessions. तो आज आप सबके लिए जर्नल रीडिंग से स्टार्ट करेंगे. आई हैव शफल्ड माई कार्ड्स. रैंडम ये जर्नल रीडिंग होने वाली है. सबसे पहले तो आपको ये अपने मन में रखना है. रैंडमली मैं कार्ड पिक करूँगी अराउंड 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, दैट इज लेट्स टेक करियर एंड रिलेशनशिप for everyone, and I will give you a guidance also. Starting from my left, ऑप्शन ए करियर एंड रिलेशनशिप. सेंटर वाला जो है दैट इज ऑप्शन बी, एंड टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड इज ऑप्शन सी. ठीक है, और आप सबके लिए एक एक हम जर्नल गाइडेंस का कार्ड भी निकाल लेते हैं, जो मैं लास्ट में ओपन करूँगी. ओके जी. सो एनीवन हु हैज सिलेक्टेड ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग फ्रॉम माई लेफ्ट, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका करियर एंड रिलेशनशिप. करियर में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, थोड़ा सा आपको अलर्ट लेने की ज़रूरत है. यू विल हैव टू प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स, और आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. बिकॉज अभी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा माहौल लग रहा है जहाँ पे आप people may try to harm you, people may unnecessary try to create politics. इस चीज़ का आप शिकार हो सकते हैं. ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है. एंड रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड, एंड आई सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, एंड सी you having a lot of patience about things, even if there are certain things which are not working, and I see you that dealing with all those things with a lot of patience. but overall आपका जो relationship है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, स्टेबल होगा, एंड आई सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑल्सो. और आप में से कुछ ऐसे कपल्स हैं जो गुड न्यूज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ ऑप्शन बी, सेंटर. ये गाइडेंस के कार्ड्स मैं सबके लिए लास्ट में खोलूँगी. ठीक है, सो यस, ऑप्शन बी. जिसने भी ऑप्शन बी किया है वो मैं देख रही हूँ कि आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है अभी थोड़े से फ्लक्चुएट कर रहे हैं. अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ. उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, उस कंपनी में हो सकता है, उसके बाहर हो सकता है, जो आप लोग नई जॉब ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन आप उसमें से चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है. एंड आई ऑल्सो सी यू एज डे ड्रीमिंग, और प्रैक्टिकली मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके एक्शंस कहीं ना कहीं अभी थोड़े से वीक हैं रिलेटेड टू योर करियर. रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है. रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी सी आइसोलेशन नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन एड्रेसल से पहले, उनको एड्रेस करने से पहले आपको उन चीज़ों को खुद से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद को और अपने उस रिलेशनशिप को. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा है, बट आई सी अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन हैपनिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, राइट. एंड आप ये जो भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग, कि आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल रहना है. यू डो नॉट हैव टू become biased towards anything. Take a very very rational decision, think rationally, and then go ahead and progress in your relationship. Now this is for option C on my right hand side. I'll pick up your career card first and your relationship. So your career is looking amazing. आप में से कुछ लोगों को ग्रोथ मिल सकती है, जो नई जॉब ऑप्शंस देख रहे थे अपने लिए. बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है. यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन गेटिंग दैट न्यू जॉब ऑफर्स. बहुत पॉजिटिव कार्ड है. यू मे ऑल्सो गेट अ गुड पोजिशन, यू मे होल्ड अ गुड पोजिशन इन अ कंपनी. सेम कंपनी हो सकती है, जैसे मैंने पहले कार्ड में बोला था, सेम कंपनी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है. जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस देख रहे हैं, दे विल गेट द प्रोग्रेस. आपको नेम फेम मिलेगा. सिर्फ आपको प्रमोशन ही नहीं, बल्कि आपको उसके साथ एक लेवल भी आपका बढ़ेगा. आपका नेम फेम बढ़ेगा. एंड आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग इन योर करियर राइट नाउ. जो लोग अपने लिए नई जॉब की तलाश में से, नाउ दिस इज़ द टाइम वेयर इन your search will come to an end, and you will get some sort of offer letter in your hand. You will get some confirmations. Very very positive card. आप में से जो लोग बिजनेस में, आई सी आपके नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे.
आपका एक्सपेंशन होगा, आपका ग्रोथ है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और आपका नाम होगा जिस भी चीज़ में आप डील कर रहे हैं, आपका करियर जिस भी चीज़ से रिलेटेड है उसमें आपका बहुत नाम होगा, नेम फेम होगा. सो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड आई हैव गॉट फॉर यू. एंड नाउ योर रिलेशनशिप. हाँ, रिलेशनशिप में इट इज़ अ टेस्टिंग टाइम. डेफिनेटली यू हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ पेशेंस. यू हैव टू डील विद थिंग्स with lot of courage and lot of एक शांति से, एक शांत स्वभाव से आपको चीज़ों के साथ डील करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है, बट फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर एग्रेशन हो सकता है, बट देन you have the potential to calm it down. It is a testing time. Testing time when I say it means कि आपको आपके पेशेंस का टेस्ट है, राइट. सो और ये कुछ ही समय के लिए है. अगर आप इसको पार कर जाते हैं, इस समय के लिए आप शांति मेंटेन करके रह जाते हैं, सो थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक. नाउ इट इज़ टाइम फॉर रीड योर गाइडेंस कार्ड. सबसे पहले गाइडेंस है फॉर पीपल हु हैव सेलेक्टेड ए, ऑप्शन ए. ओके, अभी ये जो टाइम है अपने बाकी चीज़ों से हटा के ये टाइम आपके करियर के ऊपर फोकस करने का ज़्यादा टाइम है. सो फोकस मोर ऑन योर करियर. इट नीड्स मोर ऑफ योर अटेंशन. आप एक काम और कर सकते हैं. हेयर आई विल प्रेफर टू गिव यू वन रेमेडी, बिकॉज आपके जो करियर के कार्ड आए थे वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने लिए सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर लिखना है मॉर्निंग में, है ना. एंड यू हैव टू डू दिस कॉन्टिन्यूसली फॉर 21 days. एनीथिंग दैट यू फील गुड हैपनिंग टू यू राइट नाउ, वो आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है. राइट ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. या आपके दिन में जो जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, स्टार्ट राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड प्रेयर फॉर दैट. ऑप्शन बी. आपके भी एक बार कार्ड्स देख लेती हूँ. जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, टेक अ गाइडेंस फ्रॉम समवन हु इज़ ऑलरेडी इनटू अ पर्टिकुलर फील्ड, बिकॉज आपका करियर में कंफ्यूजन्स हैं, ऑप्शंस हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है. सो सीक गाइडेंस फ्रॉम अ गुड मेंटोर, नंबर 1. नंबर 2, आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द ट्रेडिशनल थिंग. डोंट एक्सपेरिमेंट टू मच राइट नाउ and seek blessings of your guru. Option C. ओके, देखो कभी कभी ना अपने आंखों पे पट्टी बांध लेना अच्छी बात होती है. हर चीज़ को स्क्रूटनाइज करना, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सामने वाले को क्रूसिफाई करना अच्छा नहीं होता. सो दिस इज़ द टाइम. अगर आप अच्छे के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं, इट इज़ गुड. इग्नोर सर्टन थिंग्स. दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू. इट इज़ द टाइम टू इग्नोर, बिकॉज अगर आप चीज़ों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, दे विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ बिगर प्रॉब्लम, बिगर चैलेंजेस टू यू, राइट. सो स्टार्ट इग्नोरिंग लिटिल प्रॉब्लम्स और हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन. So right now the need of the hour is to have clear communication, and I feel this guidance is mostly for your relationship, because आपका relationship का यहाँ पे अभी टेस्टिंग टाइम मुझे चल रहा है. सो ये मैं आपके गाइडेंस में, रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा बोलूँगी. इग्नोर सर्टन थिंग्स दैट आर सपोज टू बी इग्नोर्ड और दैट कैन बी इग्नोर्ड. और दूसरा, ओपन योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे होता है ना कि हमको बात नहीं करनी, हम नहीं करेंगे इस चीज़ को, हम डिस्कस नहीं करेंगे और मे बी ये ज़्यादा एग्रीवेट हो जाए. नो, इट इज़ टाइम to peacefully discuss things so that things do not erupt after every regular interval of time, right. So yeah, this is the guidance for you. I hope you all like the reading. If yes, please do like and subscribe to my channel.
बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इन केस you want personal consultations with tarot, you can contact me on 80543173006. You can also send a comment on the comment box, and I will repeat my number. I think I have made a mistake here. 80543173026. Yeah. Thank you.